बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। नाम के अनुसार गांव शांत तो था, लेकिन वहां के लोगों के मन अक्सर अशांत रहते थे। कारण था जल्दबाजी, क्रोध और असहनशीलता। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था आर्य। आर्य मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, उसे धैर्य बिल्कुल नहीं था। छोटी सी बात पर वह क्रोधित हो जाता, जरा सी देरी उसे असहनीय लगती। उसके पिता अक्सर समझाते, बेटा, जीवन में धैर्य सबसे बड़ा धन है। लेकिन आर्य मुस्कुरा कर कहता, पिताजी, आज के समय में धैर्य रखने वाले पीछे रह जाते हैं। जीवन की पहली ठोकर। एक दिन आर्य ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे लाभ हुआ, लेकिन कुछ समय बाद नुकसान होने लगा। ग्राहक देर से भुगतान करते, रास्ते में बाधाएं आती, साझेदार सवाल पूछते। आर्य हर बात पर चिढ़ जाता। वह कर्मचारियों पर चिल्लाता, ग्राहकों से कठोर व्यवहार करता। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। व्यापार डूबने लगा। एक दिन गुस्से में उसने सब छोड़ दिया और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। मन में बस एक ही सवाल था, मैं सही हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? बुद्ध से भेंट। जंगल के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे उसने एक शांत चेहरे वाले सन्यासी को बैठे देखा। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। वह कोई और नहीं, भगवान बुद्ध थे। आर्य ने व्यंग्य से कहा, इतनी शांति से बैठने से क्या मिलता है? दुनिया तो संघर्ष से चलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संघर्ष बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। आर्य पहली बार चुप हुआ। बुद्ध ने उसे पास बैठने का इशारा किया और पूछा, क्या तुम धैर्य रखते हो? आर्य ने गर्व से कहा, मैं तेज हूँ, धैर्य कमजोरों के लिए होता है। धैर्य का पाठ। बुद्ध ने एक पात्र में पानी भरकर आर्य को दिया और कहा, इसे बिना गिराए दूर तक ले जाओ। आर्य चल पड़ा। रास्ते में कांटे थे, पत्थर थे, कीचड़ था। कुछ कदम चलते ही पानी छलकने लगा। आर्य झुंझलाया, ये संभव नहीं है। बुद्ध बोले, तेज चलने से पानी गिरेगा, रुकने से मंजिल नहीं मिलेगी। संतुलन ही समाधान है। आर्य को पहली सीख मिली, सहनशीलता की परीक्षा। अगले दिन बुद्ध ने उसे गांव वापस जाने को कहा, लेकिन एक शर्त रखी, जो भी तुम्हें अपशब्द कहे, जो भी तुम्हें अपमानित करे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। आर्य को यह असंभव लगा, फिर भी उसने प्रयास करने का निश्चय किया। गांव में लोगों ने उसे ताने मारे, देखो, असफल व्यापारी लौट आया। कुछ ने हंसी उड़ाई, उसका खून खौल उठा। लेकिन बुद्ध के शब्द याद आए। उसने सहन किया, पहली बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार उसका मन शांत होता गया। भीतर का परिवर्तन। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि आर्य बदल गया है। अब वह चिल्लाता नहीं, शांत होकर बात करता, धैर्य से सुनता। लोगों का व्यवहार भी बदलने लगा। एक बुजुर्ग ने पूछा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? आर्य मुस्कुराया, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, क्रोध दूसरों को नहीं, सबसे पहले हमें ही जलाता है। सफलता की वापसी। आर्य ने फिर से व्यापार शुरू किया। इस बार वह जल्दबाजी नहीं करता, नुकसान में भी धैर्य रखता, लाभ में भी संतुलन। धीरे धीरे व्यापार फलने लगा। लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। वह समझ गया था, सहनशीलता लोगों को जोड़ती है और धैर्य सफलता को स्थायी बनाता है। अंतिम शिक्षा। कुछ वर्षों बाद आर्य फिर बुद्ध से मिलने गया। आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन जीना सिखा दिया। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, तुमने खुद सीखा है। धैर्य और सहनशीलता मनुष्य को भीतर से महान बनाते हैं। कहानी की सीख। धैर्य कमजोरी नहीं, शक्ति है। सहनशीलता हार नहीं, समझदारी है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही जीवन जीतता है।